हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अमाइंस। ठीक है। अब अमाइन क्या होगा, तो इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक कंसेप्ट हम सबसे पहले समझते हैं कि अमाइन से नहीं एक्चुअली किस तरीके से होगा। ठीक है। तो देखो, अमाइन सबसे पहले तो ये है कि एक तरीके से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है। और अमाइन जो है, ये अमाइन एक्चुअली कैसे बनता है, अमोनिया का डेरिवेटिव होगा। ठीक है। सो अमाइन मतलब क्या होगा, अमाइन इज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव। ठीक है। अल्किल और अरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अल्किल और अरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइन। ठीक है। अमोनिया का अल्किल या अरिल डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब अमोनिया के जो हाइड्रोजन है, ओके, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं बाय अल्किल और अरिल। ठीक है। अब नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय अल्किल और अरिल ग्रुप से। ठीक है। तो ये अमाइन का एक तरीके से डेफिनेशन समझ लो कि अमाइंस मतलब क्या होता है, दीज आर द अल्किल और अरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है। दूसरा जो अमाइंस का नेचर है वो अगर देखा जाए तो अमाइन कैसे होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। एक्चुअली ये बेसिक होते हैं। बेसिक इसलिए हो गए क्योंकि अमाइन में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और लेविस एसिड बेस पेयर जो हमने कंसेप्ट इसके पहले पढ़ा है, तो लेविस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से जो लोन पेयर डोनर है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो बेसिक इन नेचर में होता है। तो अमाइन में नाइट्रोजन लोन पेयर कैरी करता है और वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई अमाइन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। एक तो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ओके। दूसरा, अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स में आपको अमाइंस दिखाई देगा। ठीक है। तो अमाइन कहाँ का एग्जिस्ट होता है, जैसे कि अमाइन प्रेजेंट इन, ठीक है, अमाइंस प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन विटामिन। ठीक है, विटामिन में होता है, ओके, मिनरल्स में होता है, या सॉरी विटामिन्स में और हार्मोन्स में होता है। ठीक है, हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है। सो अमाइंस इज प्रेजेंट इन विटामिन, ठीक है, हार्मोन्स, इस टाइप्स के विटामिन्स में, हार्मोन्स में अमाइंस प्रेजेंट दिखा देता है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग। ओके, समझ में आ रहा। कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देगा, जैसे कि निकोटीन है। ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में भी अमाइन प्रेजेंट होता है। ओके। अब ये जो अमाइन है, इसका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसका क्लासिफिकेशन एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू नाइट्रोजन एटम। इसके पहले ऐसा नहीं था। हमने जो भी अल्कोहल, फिनॉल देखा, ठीक है, या जो अदर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर हमने देखा कि जनरली क्लासिफिकेशन जो है वो नेचर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अमाइन में ऐसा नहीं है। अमाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखते, इसका यूजेस अगर देखा जाए तो मोस्टली यूजेस एक ध्यान में रख लो, यूजेस इसका डाइज में होता है। ठीक है, डाइज में इसका अमाइन का यूज होता है मेन। दूसरा जो है, अभी क्लासिफिकेशंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो अमाइन का होता है, ये क्लासिफिकेशंस किस पर डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप which are directly attached to, ठीक है, which are directly attached to nitrogen atom। ठीक है, attached to nitrogen atom। ये नाइट्रोजन एटम्स को जो डायरेक्टली अटैच अल्किल या अरिल ग्रुप है, कितने हैं, उस पर हम अमाइन का एक्चुअली क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अमाइंस कैसे क्लासिफाइड होगा, ठीक है। सो बेसिकली अमाइन क्लासिफाइड एज, ठीक है, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज। इसका अगर बेसिकल अगर क्लासिफिकेशंस देखा जाए तो ये होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। दूसरा होगा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, और थर्ड होगा यहाँ पर टर्शरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन, जिसको अपन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कहेंगे।
अब ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो बनेगा ये किसके वजह से बनेगा? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स फ्रॉम दिस अमोनिया बाय अल्किल और अरील ग्रुप। या तो अल्किल ग्रुप से या फिर अरील ग्रुप से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो उस तरीके से अमाइन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, इसमें सिर्फ अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेस होता है बाय अल्किल ग्रुप, तो उसको अपन प्राइमरी अमाइन कहेंगे, दैट इज RNH2। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर अगर इसमें कोई अरील ग्रुप अटैच हो रहा है तो ArNH2। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, अगर इस अमोनिया के दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं बाय अल्किल और अरील ग्रुप, तो उसको अपन सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अब सब्स्टिट्यूट होंगे यानी एक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होगा, सो R। ओके, समझ में आ रहा है? या फिर दो अरील ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, या फिर इसमें एक अल्किल और एक अरील ग्रुप भी हो सकता है। ओके, टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन्स के तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे बाय अल्किल ग्रुप, या फिर इसमें अरील ग्रुप भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो टर्शियरी अमाइन ये अरील भी हो सकता है। ठीक है, ArNAr और इस तरफ भी AR, या इसमें कोई एक अल्किल ग्रुप भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, सेकेंडरी में दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे जबकि टर्शियरी में तीन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे और तीन अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अमाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्किल और अरील ग्रुप इन पर होता है। ठीक है, विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बेसिकली कितना हुआ यहाँ पर? तीन, एक प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी अमाइन और एक होता है टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जो हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक तो सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन में, दूसरा होगा मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन में। ठीक है, सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन आर आल्सो डिवाइडेड इनटू, ठीक है, आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनको और दो टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये होगा उसमें एक होता है कि दैट इज द सिंपल अमाइन या सिमेट्रिकल अमाइन। ठीक है, और दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स अमाइन। ठीक है, सिंपल या फिर मिक्स अमाइन। ओके, अब सिंपल अमाइन की अगर बात करते हैं तो सिंपल अमाइन में क्या होगा, सिंपल अमाइन किसको बोलेंगे कि जिसमें नाइट्रोजन जो अल्किल या अरील ग्रुप से अटैच है, उसमें अल्किल अरील ग्रुप अगर सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑल अल्किल्स और अरील ग्रुप, ठीक है, ऑल अल्किल और अरील ग्रुप, ठीक है, ऑल अल्किल और अरील ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है, अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर सेम, अगर सभी अल्किल ग्रुप या अरील ग्रुप अगर सेम है तो ऐसे अमाइन को हम सिंपल अमाइन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंडरी अमाइन में दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस होंगे बाय टू अल्किल ग्रुप। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है तो इस तरफ भी क्या होगा CH3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक सिंपल सा सिंपल अमाइंस का एक एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों अल्किल ग्रुप क्या मिलेंगे आपको, सेम। तो अगर दोनों अल्किल ग्रुप या अरील ग्रुप अगर सेम है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल अमाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एरोमेटिक अमाइन की बात करते हैं तो C6H5 यानी फिनाइल, इसके बाद यहाँ पर फिर और एक फिनाइल अगर ग्रुप अटैच है तो इसको भी हम सिंपल अमाइन कहेंगे। तो सिंपल अमाइन में क्या होता है कि जो भी अल्किल या अरील ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन एटम्स के साथ में वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंडरी में उसी तरीके से आप टर्शियरी के केस में भी देख सकते हो कि यहाँ पर CH3 and then CH3, यहाँ पर क्या होगा टर्शियरी अमाइन के केस में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय अल्किल ग्रुप। ठीक है, अब ऐसा यहाँ एरोमेटिक में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअली सिंपल अमाइन, मतलब इन विच अल्किल ऑल अल्किल और अरील ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम्स आर सेम। अगर सिमिलर है तो सिंपल अमाइन। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो उस केस में मिक्स अमाइन होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए मिक्स अमाइन
तो इसमें क्या होगा कि अल्किल और अरिल ग्रुप्स अटैच, ठीक है, अल्किल और अरिल ग्रुप, ठीक है, अरिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है, अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट। अगर नाइट्रोजन एटम से अटैच अल्किल या अरिल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स अमाइन। यही एग्जांपल अगर सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो कि CH3 देन NH, लेकिन यहाँ पर हमें एक अल्किल दूसरा कोई भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे ये C2H5 ले लिया, ओके, तो ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। लेकिन इस सेकेंडरी अमाइन में दोनों अल्किल कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसको अपन मिक्स अमाइन कहेंगे। या अगर टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन से यहाँ पर जो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच होगा ये तीनों डिफरेंट होंगे, दैट इज C2H5 एंड देन C3H7, ओके, मिथाइल, इथाइल और प्रोपेन, ये 3 ग्रुप इसको अटैच कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम से। अल्किल डिफरेंट है, तो जहां डिफरेंट अल्किल या अरिल ग्रुप्स अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्स अमाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब डिफरेंट अल्किल ग्रुप होने चाहिए। अरिल ग्रुप क्या होगा, अरिल ग्रुप तो फिनाइल एक ही है, ठीक है, तो ये तो सिंपल नहीं हो सकता है। अगर मिक्स अमाइन में होगा तो यहाँ पर अरिल के साथ साथ आपको कुछ अल्किल ग्रुप भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। यानी अगर हम टर्शियरी अमाइन का अगर एग्जांपल लेते हैं या सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर मिक्स में क्या होगा, एक तो आप अल्किल ले सकते हो, दूसरा आप अरिल भी ले सकते हो, ठीक है, ये मिक्स हो सकता है। दूसरा मिक्स अमाइन ये होगा कि अगर आप टर्शियरी का एग्जांपल ले रहे हो तो उसमें शायद 1 या 2 अरिल होंगे लेकिन उसमें एक अल्किल होना चाहिए, तीनों तो अरिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरफ हम C2H5 ले रहे हैं और इस तरफ हम CH3 ले रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा मिक्स अमाइन। तो मिक्स अमाइन और सिंपल अमाइन ये दो क्लासिफिकेशंस फर्दर जो है ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के केस में होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में हम सिंपल और मिक्स अमाइन इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है कि अमाइंस का जो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का भी हम सिंपल या मिक्स अमाइन में हम उसका क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स एलिफेटिक भी और कुछ एग्जांपल्स कैसे एरोमेटिक भी। इसका मतलब अमाइंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो अमाइंस को हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अमाइंस आर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। इसको 2 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं कॉमनली, ठीक है। और वो 2 क्लास क्या होंगे, एक तो एलिफेटिक अमाइन हो सकता है, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन, और दूसरा जो है ये हो सकता है एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, एलिफेटिक और क्या हो सकता है एरोमेटिक अमाइन। ये 2 इनके हम क्लास यहाँ पर लिख सकते हैं और ये एक्चुअली दोनों इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स आप लेंगे तो उन एग्जांपल्स में आपको कुछ एलिफेटिक और कुछ एरोमेटिक अमाइंस मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब हम अमाइंस का ये तो जनरल मतलब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि एक्चुअली अमाइंस क्या होता है, इसका नेचर कैसे होगा, किस में प्रेजेंट होता है, यूजेस क्या होता है इसका, ठीक है। तो जैसे कि डाइज में होगा, निकोटीन में होता है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स में, तो इसमें इसका यूजेस होता है, ओके। दूसरा जो एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें भी अमाइन का यूज होता है, ठीक है। तो अमाइंस में अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के जब हम एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं, तो इन एग्जांपल्स का हम आगे क्या पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने के पहले हम इनके नोमेनक्लेचर्स को पढ़ते हैं, ओके। तो अमाइन का जो हम नोमेनक्लेचर्स यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें 2 सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, एक तो कॉमन सिस्टम और एक होगा आईपैक सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब देखो प्राइमरी अमाइन की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, इसका अगर नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ दिस प्राइमरी अमाइन, तो 2 सिस्टम में इसका नेम आएगा, एक तो आएगा कॉमन नेम, ठीक है, एक इसका होगा कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम में इसका नेम क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो होगा ये हम कैसे लिखेंगे, इसमें कॉमन नेम ध्यान में रखना है, प्राइमरी अमाइंस के लिए लिखेंगे हम अल्किल अमाइन, ठीक है, अल्किल अमाइन। अगर अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो अल्किल अमाइन हो सकता है, ठीक है। और अगर अरिल ग्रुप अटैच है तो इसका कॉमन नेम दूसरा हो सकता है अरिल अमाइन, ठीक है, अल्किल अमाइन। और अगर अरिल ग्रुप अटैच है तो उसको अपन बोलेंगे अरिल अमाइन, ठीक है, समझ में आ रहा। और जहां तक प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो अरिल अमाइन के लिए कॉमनली एनिलीन करके हम नाम लिखते हैं, ठीक है, एनिलीन।
जिसमें क्या होता है एनिलीन में एरोमेटिक रिंग जो है, ठीक है, अल्किल की जगह अरिल यानी फिनाइल लेंगे और ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल जो है ये NH2 ग्रुप से अटैच होगा। तो अगर हम अरिल अमाइन का अगर देखते हैं तो इसका एग्जांपल लेने क्या होगा एनिलीन। तो एनिलीन एक ऐसा नेम है कि इसका आईयूपैक्स सिस्टम में और कॉमन सिस्टम में, दोनों सिस्टम में हम एनिलीन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कॉमन नेम में, यानी जब आप प्राइमरी अमाइंस का कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, अल्किल अमाइन या फिर अरिल अमाइन अगर एरोमेटिक है तो, या फिर उसके लिए आप बेसिकली एनिलीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसका आईयूपैक्स सिस्टम लेंगे, ठीक है, आईयूपैक्स सिस्टम हम यहाँ पर लेते हैं, या आईयूपैक्स सिस्टम इसका आईयूपैक्स नेम अगर लिखते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अल्किल अगर ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्केना अमाइन। ठीक है, अल्केना अमाइन। इसमें क्या करोगे, अल्केन का जो ई है वो टर्मिनेट कर रहा है और उसके लिए सफिक्स हम लगाएंगे यहाँ पर अमाइन, क्योंकि अमाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है, ए, तो उसके लिए हम ई को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर अमाइन ऐड करेंगे, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, अल्केना। ठीक है, और कॉमन सिस्टम और आईयूपैक्स सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब चैप्टर्स जब शुरू हुआ है तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम आईयूपैक्स और कॉमन नेम्स तो डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरीके से नेम हो सकता है। तो आईयूपैक्स सिस्टम में क्या हो सकता है, अल्केना अमाइन, ये प्राइमरी के केस में हो, प्राइमरी अमाइन के केस में हो। ठीक है, अल्केना अमाइन। और जब एरोमेटिक कंपाउंड्स की यानी अरिल अमाइंस की बात करोगे तो मैंने कहा कि इसमें आप एनिलीन जो है ये आप कॉमन या आईयूपैक्स सिस्टम दोनों केस में नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्किल अल्केन अमाइन ये किस में आएगा, एलिफेटिक में। ठीक है, ये आएगा एलिफेटिक में, और एनिलीन जो है ये आएगा एरोमेटिक अमाइन में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आईयूपैक्स सिस्टम में अल्केन अमाइन और एनिलीन अमाइन, सॉरी एनिलीन, ये तो हो गया प्राइमरी के। लेकिन जहां तक हम सेकेंडरी की बात करते हैं या टर्शियरी की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि एक तो सिंपल अमाइन भी हो सकता है या फिर मिक्स अमाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी दोनों अल्किल ग्रुप आपको सेम दिखाई देंगे या कभी दोनों ग्रुप्स आपको डिफरेंट भी दिखाई देंगे, सिंपल और मिक्स में। सिंपल में सेम दिखेंगे, मिक्स में डिफरेंट। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो फिर सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का जब हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे तो क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन के केस में, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन इनके केस में हम जब नोमेनक्लेचर्स करेंगे तो यहाँ पर हमें अल्किल तो लिखना है, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, यन सब्स्टिट्यूटेड अल्किल। यानी हमें क्या करना है इसमें, हम जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दो अल्किल है तो इसमें से कोई एक अल्किल हमें एज अ पेरेंट के तौर पे अमाइंस के लिए लिखना है। ठीक है, एक अल्किल को हम नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच जो लेंगे उसको हमें एक पेरेंट के तौर पे यूज करना है, और जो दूसरा अल्किल रहेगा उसको हम यन सब्स्टिट्यूटेड की तरफ लिखेंगे, यानी एन सब्स्टिट्यूटेड के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, तो एक अल्किल हमारा यन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और दूसरा अल्किल नाइट्रोजन के साथ में हमारे लिए पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। तो ये जैसे कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी लिया, ठीक है, पेरेंट्स लेते हैं और पेरेंट्स से अटैच क्या होता है, फंक्शनल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दो अल्किल्स अगर मान लेते हैं तो इसमें से एक अल्किल तो एन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, दूसरा जो अल्किल रहेगा वो नाइट्रोजन के साथ में हम अटैच करके उसको पेरेंट के तौर पे नाम देंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन में हुआ। अब सेकेंडरी अमाइन में जो है इसमें भी अगर मिक्स अमाइन की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सेकेंडरी अमाइन दिख रहा है। ठीक है, सिंपल अमाइन में क्या होगा, आप एक अल्किल लिख लोगे और एक अल्किल को नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन लेके उसका पैरेंटल नाम बनाओगे। जैसे कि मान लो मैं सेकेंडरी अमाइंस की बात करता हूँ पहले, सबसे पहले। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कॉमन सिस्टम में। ठीक है, कॉमन में क्या हो सकता है, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज CH3 देन NH एंड देन CH3, ये हुआ सेकेंडरी में। अब इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, हम इसमें से एक अल्किल को तो N सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल, लेकिन इसका क्या बोला मैंने, N सब्स्टिट्यूएंट करके तौर पर लिखना है। मतलब इसके सामने जो हम यहाँ पर पोजीशंस यूज करते थे आईयूपैक्स सिस्टम में, यहाँ पर हमें लिखना है यन, क्योंकि अमाइन जो है ये नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट होके, हाइड्रोजन रिप्लेस होके, ठीक है, उसके जगह कोई अल्किल ग्रुप अटैच होके अमाइन बनता है, तो यहाँ पर यन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखना है, यानी यन मिथाइल। और दूसरा जो अल्किल है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके इसका पैरेंटल नेम बनाओ। ठीक है, तो कार्बन कितने अभी यहाँ पर एक ही है, तो एक कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, मीथ। ठीक है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड तो है यानी AN, और अमाइंस का पहला वर्ड A आता है तो E को टर्मिनेट करके हम यहाँ पर सफिक्स लगाएंगे अमाइन, तो ये बन जाएगा यन मिथाइल मीथेन अमाइन।
ठीक है, n मिथाइल मीथेनामाइन। लेकिन इसमें ध्यान रखो कि इसका जब नेमिंग करेंगे हम इसका अमाइन का, तो हमें इसको एक सिंगल वर्ड में लिखना है, ठीक है, n मिथाइल मीथेनामाइन। अब ये तो सिंपल अमाइन की बात हुई, लेकिन हो सकता है कि इसमें डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच हो, जैसे कि CH3 देन NH एंड देन C2H5। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में ध्यान में रखना कि दोनों अल्किल्स में अगर कोई अल्किल्स आपको लार्जर दिख रहा है, अगर इसमें मिथाइल और इथाइल में दोनों में अगर मॉलिक्यूलर मास भी देखा जाए तो इथाइल का ज्यादा होगा, जो हायर अल्किल होगा उसको हमें नाइट्रोजन के साथ में एज अ पैरेंट के तौर पे यूज करना है या उसका नाम लिखना है, ठीक है। और जो स्मॉलर अल्किल रहेगा उसको हम n सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखेंगे, यानी मिथाइल जो है इसको हम n सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे लिखेंगे, n मिथाइल, ठीक है। और इस इथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ लेके हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पेरेंट नेम बनेंगे। पेरेंट नेम कैसे बनेगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अमाइन क्या हो सकता है, इथेनामाइन, ठीक है, क्या हो सकता है, इथेनामाइन, ठीक है, इथेनामाइन। इस तरीके से समझ में आ रहा है। ये सेकेंडरी अमाइन के केस में। यहाँ पर क्या करना है, हमें n सब्स्टिट्यूटेड अल्किल के बारे में बताना, तो ये होगा n मिथाइल इथेनामाइन। अब ये हो गया इसका मिथेनामाइन और इथेनामाइन, ये सॉरी ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। मैं कॉमन नेम की जगह सॉरी आईयूपैक की जगह कॉमन नेम बता दिया, ठीक है, आईयूपैक नेम अल्केनामाइन, ठीक है। हमने देखा कि कॉमन सिस्टम में जनरली अल्किल अमाइन लेंगे, और अगर आईयूपैक सिस्टम में नाम लिखते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अल्केनामाइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे प्राइमरी अमाइन का हमने अल्किल अमाइन नाम लिखा, ये कॉमन सिस्टम में हो गया। आईयूपैक सिस्टम में अल्केनामाइन, तो ये जो अल्केनामाइन लिख रही है ये क्या हो गया, आईयूपैक सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में अगर नाम लिखते हैं तो यहाँ पर कॉमन सिस्टम में क्या होगा, n सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल, यानी n मिथाइल। अब यहाँ पर क्या करने हैं, 2 अल्किल है, एक्चुअली कॉमन सिस्टम में लिखोगे तो अल्किल अमाइन जैसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ इनका कॉमन सिस्टम में लिखते वक्त इन दोनों अल्किल को n सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखना है। मतलब जैसे कि इसका अगर मैं कॉमन नाम लिखूं, ठीक है, जगह नहीं है तो इस तरह लिखूंगा, देखो इसी कंपाउंड्स का अगर मैं कॉमन नेम बनाना चाहूं तो मुझे दोनों मिथाइल n सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर होगा n मिथाइल, ठीक है। दूसरे बार फिर आप लिख सकते हो n मिथाइल और अमाइन, या फिर आप दोनों सिमिलर अगर अल्किल है, अगर दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डाई, सेकेंडरी के लिए डाई। अगर टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल लिखते तो ट्राई, तो डाई ट्राई ये सब भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर 2 मिथाइल है तो MN ये तो इसका सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन हो गया, लेकिन दोनों मिथाइल सिमिलर है तो यहाँ पर लिखेंगे डाइमिथाइल, और उसके बाद हम लगाएंगे अमाइन, तो ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल अमाइन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों अल्किल सेम नहीं है, यहाँ पर दोनों अल्किल कैसे डिफरेंट है, फिर ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, आपने ईथर के केस में भी इसी तरीके से किया था। तो वैसे ही यहाँ पर अमाइंस में दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसको अपन क्या करेंगे, ऑर्डरली लिखेंगे। तो इथाइल पहले आएगा, इसलिए इसका जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा, n इथाइल, ठीक है। अब दोनों n सब्स्टिट्यूएंट है तो n इथाइल। दूसरा अगर मिथाइल ग्रुप्स के लिए लिखते हैं तो n मिथाइल, ओके, n इथाइल, n मिथाइल एंड देन अमाइन, ठीक है, n इथाइल, n मिथाइल अमाइन। ये अल्फाबेटिकली लिख रहा है। अगर दोनों डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच है तो अल्फाबेटिकली, अगर दोनों अल्किल सेम है तो उस केस में आप डाई वर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी कॉमन सिस्टम में हम अल्किल अमाइन जैसे लिखेंगे, सिर्फ हमें इस अल्किल नाम के लिए अगर कॉमन सिस्टम में दोनों अल्किल सेम है तो इस अल्किल के पहले हम क्या लगाएंगे, डाई, सेकेंडरी के लिए, ठीक है। अगर यही टर्शियरी का अगर एग्जांपल होता तो उस वक्त डाई की जगह क्या आता, ट्राई, और n के साथ हम और एक n पोजीशंस वहां पर बताते हैं, n सब्स्टिट्यूट होने की वजह से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर और एक CH3 ग्रुप अटैच होता तो हम उसको लिखते हैं n ट्राइमिथाइल, कॉमन सिस्टम में, समझ में आ रहा है, ओके, n ट्राइमिथाइल अमाइन, ओके। और अगर मान लो कि यहाँ पर अगर एक CH3 और अटैच होता तो ये तो मिक्स होता, फिर इस मिक्स अमाइन में यहाँ मान लो कि और एक CH3 है तो 2 CH3 होते, ठीक है, और एक इथाइल होता। लेकिन अल्फाबेटिकली हम क्या करेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे, तो इसका एक लोकेंट सॉरी इसका हम n सब्स्टिट्यूएंट करके नाम कैसे लिखेंगे, n इथाइल। उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल होते तो n डाइमिथाइल एंड देन अमाइन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी का हुआ। ऐसे आपको टर्शियरी के लिए करना है। सिर्फ टर्शियरी के केस में आप डाई की जगह क्या यूज करोगे, ट्राई, कॉमन सिस्टम के लिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये कुछ इसके बेसिकली यानी जैसे कि आईयूपैक और कॉमन सिस्टम इसके नेम हम कैसे कर सकते हैं, ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके जब एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो इसका बेसिक पार्ट मैंने बताया, इसी को हम एग्जांपल्स में और रिपीट करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे उस वक्त पहले देखेंगे कि भाई हमने जो एग्जांपल लिया क्या वो सिंपल अमाइन है, क्या वो मिक्स अमाइन है, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है ना। हम इन बातों को एग्जांपल्स में और दोबारा रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। ये क्लास में तो सिर्फ आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कुछ कि ये आपको ध्यान में रखना। हालांकि जैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम इसका क्लासिफिकेशंस भी देखते जाएंगे कि हमारा जो एग्जांपल है जिसका हमें नाम लिखना है, पहले पहचानेंगे भाई वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। चलो ठीक है, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन तो है, लेकिन क्या वो सिंपल अमाइन है या मिक्स अमाइन? ठीक है, अब सिंपल और मिक्स अमाइन है तो फिर उनके हम जब नॉमेनक्लेचर्स करेंगे कॉमन सिस्टम में तो क्या हो सकता है? आईयूपैक सिस्टम में जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो सकता है? एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, और अगर एलिफैटिक एरोमेटिक है और दोनों मिक्स में भी हैं तब भी हम उसके नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। तो ये हम एग्जांपल्स लेते लेते इन बातों को फिर से हम रिपीट करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको एक अच्छे से ध्यान में रखो ताकि आगे नॉमेनक्लेचर में आपको हेल्प हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझा? तो ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ बेटा अमाइंस का। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा एक्चुअली नॉमेनक्लेचर्स पर ही होगा और उसमें हम इन चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।